Okay, hi, wait 1 minute. यस, अब थोड़ा सा चेहरा भी दिखेगा साफ साफ। यस, हाय। तो फिर मैं तैयार हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। 1 to 15 हम कर चुके हैं, 15 to 30 हम कर रहे हैं। और आप प्लीज, क्योंकि मुझे मेरा मोबाइल बार बार चार्जिंग ऑफ हो रही है। आई एम वेरी एक्साइटेड। एग्जाम के बाद टाइम नहीं मिला। अभी देखो 6:30 बजे तक मैं लगातार एग्जाम के बाद 2 घंटे से लगातार बाहर हूँ, अंदर हूँ। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू कर देते हैं हम लोग। रेडी? आपके पास क्वेश्चन पेपर है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। पूरे आंसर्स मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा अच्छी तरह से। हमने लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि कौन सी कैविटी में सिर्फ एक ऑर्गन है? एब्डोमिन, क्रेनियल, थोरैसिक, पेल्विक। एब्डोमिन में बहुत सारे होते हैं, क्रेनियल में सिर्फ ब्रेन होता है, थोरैसिक में लंग्स भी होता है, हार्ट भी होता है, पेल्विक में बहुत सारे होते हैं। तो 16 का बी आंसर है दोस्तों, आप मत भूलिए। समर में मीरा ने पानी का बॉटल कैरी किया, उसका आंसर है सी। 17 का आंसर सी है। इवापोरेट हो गया पानी, लेकिन बॉटल के अंदर ही रहा और वो कंडेंस हो गया। ठीक है। 18 का आंसर क्या है कि बॉइल डिस्टिलेशन मतलब दोनों का टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए, और डिफरेंस वर्ड जहां है वो आप राइट मान दीजिए। ये ट्रिक है आपका। 18 में सी आंसर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आपको बेवकूफ बनाएंगे। इतना डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, है ना। डिग्री का डिफरेंस से फर्क पड़ता है, डिफर वर्ड है, वहां पे आपको टिक कर देना है। आई एम एक्साइटेड। मैं फास्ट बोल रहा हूँ, अगर स्लो चाहिए तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्लोली बताऊंगा। कल से डेली प्रैक्टिकल एग्जाम की शुरू कर रहे हैं तैयारी। ओके, ऑनलाइन ऑफलाइन भी आ जाइए, और फ्री में तो चल ही रहा है। 19 का एक्सपेरिमेंट आप देखेंगे, फोटो दिया हुआ है, और ये फोटो यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें लास्ट में आयन मेटल है, और आयन मेटल जहां पे है वो आपको टिक कर देना है। तो आयन मेटल कम होता है, 4 लास्ट में लिखा है। 1 2 3 4 बी ऑप्शन है, 19 का बी ऑप्शन है। 20 का ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। एब्जॉर्प्शन पहले माउथ में होता है, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटा बच्चा भी कर लेगा। 2 3, और ये 14 ए 20 ए, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन क्यों देते हैं वो लोग? ताकि हम पास हो जाए। शिकाकाई और रीठा में क्या फर्क है? शिकाकाई शैम्पू हम लगाते हैं, है ना, तो क्लोथ तो वॉश नहीं करेंगे। रीठा एक झाग, साबुन झाग होता है। बहुत, मैं जंगल में गया था, बहुत बड़े पेड़ होते हैं, उसमें से वो रस निकलते रहता है, वो झाग जैसा निकलते रहता है। रीठा उसी को बनाते हैं, उसी से वॉशिंग करते हैं। रीठा इज द आंसर। 22 की बात करते हैं, आइए। 22 में स्टेपल फूड महाराष्ट्र में रेनी सीजन में जहाँ पे बहुत बारिश होती है, हैवी वर्ड लिखा हुआ है, हैवी रेन होता है। वो कोंकण में हैवी जहाँ भी हो, राइस होता है। तो भी आंसर है 22 का डी। ठीक है। नेक्स्ट 23 का आंसर बता देता हूँ मैं आपको। एंड एंटिल में रहता है, एलिफेंट डेल में रहता है, एलिफेंट गुफा में रहता है, वो जंगल का राजा, वो भी तो एक तरह से राजा ही है। तो बी आंसर है। चलिए, फंक्शन ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का काम सिर्फ ये है कि वो फ्रिक्शन को कम करने में रहता है, मसल को ज्वाइन करने में। तो कार्टिलेज का काम क्या है बताइए? कार्टिलेज सॉफ्ट मसल है, मसल को बोन से जोड़ता है, या बोन्स के बीच में वो फ्रिक्शन का काम करता है। बहुत इजी आंसर है। मसल को, एक होता है टेंडॉन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, राइट। कार्टिलेज का काम है फ्रिक्शन कम करना। ठीक है। 25 तो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। 25 टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, इसीलिए मैं उसको बताऊंगा भी नहीं। बीच में लोड पड़ा हुआ है, आर, एक तरफ पी आपने एफर्ट लगाया हुआ है, पी, और फलक्रम जो है वो व्हील, वो हिलता ही नहीं है, वो व्हील है। क्यू, क्यू है फलक्रम, क्यू फलक्रम जहां हो, और आर लोड हो और उस पे, तो वो ए आंसर है। ए आप लिख देंगे। आईज ऑफ सूरज बिकम येलो। येलो होता है तो जॉइंटिस होता है। आंखें येलो हुई है मतलब वो येलो कलर का जो बाइल्स है हमारे, वो वो निकलता है, और वो यूरिन में और आंखों में येलोनेस आता है। तो डी, आगे पढ़ना ही नहीं है क्वेश्चन। हाँ। ये देखिए, अब नॉर्थ दिखा रहा है, नॉर्थ है तो ईस्ट है, और ये शैडो वेस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब ईस्ट से, मतलब मॉर्निंग का समय है। आफ्टरनून को तो धूप शैडो छोटा दिखेगा। तो ए आंसर है ना। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। मैं अभी फास्ट बोल रहा हूँ, आई एम सो एक्साइटेड, बिकॉज कितने सारे लोग देख रहे हैं, सबको जल्दी जल्दी आंसर चाहिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आंसर दे रहा हूँ। सॉफ्ट वुड किससे बनता है? टीक। टीक का वुड सॉफ्ट होता है, टीक की लकड़ी। अरे हमारे यहाँ पे 50 साल से टीक की लकड़ी ऐसे बातें करते हैं, तो वो नहीं होगा। पाइनस, पाइनस सॉफ्ट होता है, लेकिन ओक, ओक भी सॉफ्ट होता है। ओक का वुड बनता है, जी हाँ। चेरी तो बहुत पतला रहेगा, तो हम ओक का वुड बोल सकते हैं। ठीक है। पाइनस वो होता है, वो हमारे सब पीपल, बरगद, पाइनस वो भी कड़क होता है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है।
आई कैन ग्लाइड इन द एयर विद। अब ये देखो क्वेश्चन 29 में क्या करना है। एक मैंने देखा था कि आई कैन फ्लाई फ्रंट एंड बैक, इवन अपसाइड डाउन। तो एक ही वर्ड है दुनिया में, मैक्सिमम होंगी बहुत सारी, लेकिन हम तो एक को जानते हैं, हमिंग बर्ड। तो मैंने क्यूब में वो देखा और डाल दिया आंसर। खत्म, सोचना ही नहीं है। ईगल और काइट एक ही फैमिली के हैं, एक ही हैं, आप मान लीजिए, कोई फर्क नहीं है। पेलिकन्स और ईगल, तो ग्लाइड फ्लाई में पेलिकन और ईगल नहीं आगा, पेलिकन तो सी आंसर निकल गया, है ना। अब काइट में अब वुड पैकर, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो की गर्दन स्लेंडर, बीक ब्लीक स्लेंडर नहीं होती फ्लेमिंगो की, और वो फ्लावर से नहीं निकालता, वो तो हमारे थाने के खाड़ी में आता है, रशिया से फ्लेमिंगोस हमने देखे हुए हैं, तो वो नहीं आंसर। वुड पैकर के चोंच बड़ी होती है, स्लेंडर नहीं होता, सॉफ्ट नहीं होता, हमिंग बीज इज द आंसर। आपको ये मैं बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली काम आए। 30 का आंसर ढूंढते हैं। 30 क्वेश्चन है, लास्ट ड्रम, ये वो शॉर्ट मेटल। मुझे लग रहा है मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। हाईएस्ट पिच, पिच तब होगा जब मेटल में इको होएगा, आवाज आएगी, तो आवाज आएगी तो डी। उन्होंने जानबूझ के शॉर्ट वर्ड लिखा है ताकि आप कंफ्यूज है, शॉर्ट मतलब बेकार खराब, नहीं नहीं, शॉर्ट मेटल है भाई साहब, मेटल। ड्रम बड़ा होगा तो पिच हाई नहीं होगी, दूर तक आवाज जाएगी, पिच हाई नहीं होगी। एप्पल में क्या लगाते हैं कि वो ब्राउन ना हो, ब्राउन ना हो। एप्पल में लगता है ऑक्सीजन, तो वो ब्राउन हो जाता है। आयन ऑक्साइड, आयन ऑक्साइड, तो उसके लिए हम बीच में लगाते हैं नींबू पानी, मौसम्बी का जूस, संतरा, वटेवर। सी आंसर। हाँ, कौन से, किस एनिमल, बताइए कौन से एनिमल के कान नहीं होते और आप जानते हैं वो स्नेक है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अरे रस्टिंग किससे होता है, ऑक्सीजन से, ये भी सबको पता है। कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना ये लोग। लगता है ये सिक्स में आ गए, फिफ्थ में आ गए। फाइंड द ऑड मैन आउट, हाउंड परफॉर्म। अब हाउंड क्या है मुझे भी नहीं पता फ्रैंकली, तो क्या करना चाहिए। फार्म पाउंड एक एक बागीचा बोल रहा हूँ, एक जगह है पूरी। वाटर टैंक एक जगह है, बोरवेल में अंदर पानी किया हुआ, तो बोरवेल अलग अलग रहा है, ठीक है। तो मैंने डी लिख दिया आंसर। हाउंड का मीनिंग मुझे नहीं पता सीरियसली। इन ह्यूमन बॉडी आई वर्क एज अ पंप। पंप तो हार्ट ही करता है भाई साहब, और तो कुछ नहीं है। वही इसमें शक्ति है पंप करने की, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। शुरू में तो मुझे लगा कि ए और बी रॉन्ग है इसमें, डायग्राम में 36 में। लेकिन क्या होता है, मार्बल जब अंदर जाएगा ना, तो वो टकरा के जाएगा, टकरा के जाएगा। तो वो एक्चुअली तो इसका आंसर, क्योंकि उन्होंने ए और बी को सेम दिया हुआ है, बाई मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये आप कुछ भी लिखो वो आंसर को राइट देना चाहिए। ऐसा रूल होता है, स्टूडेंट्स के भाग होता है, कई बार ऐसा एग्जाम्स में हुआ है। और ये पूरा सर्कल तो नहीं मारेगा, ए और बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन लगता है मुझे। और डी भी हो सकता है, यू नेवर नो, बिकॉज वो किस स्पीड से जा रहा है, बट वो सर्कुलर रोटेशन जा रहा है, तो वो गोल के घूम जाएगा, घूम के पूरा नहीं कर पाएगा। सी आंसर घूमेगा गोल, लेकिन क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में उसको शक्ति मिली हुई है ना। कैम्फर को रखा है बहुत देर तक, साइज डिक्रीज हुआ। कैम्फर आपको पता है हीट एब्जॉर्ब करता है। अगर कैंसर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ही तो वो बाहर निकलेगा ना, तब तो वो लिक्विड से होके नहीं गुजरता, सॉलिड ठीक है, लेकिन हीट होगा तो ही तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा ना वो, राइट। तो हीट तो एब्जॉर्ब करना ही है ना, राइट। और हीट एब्जॉर्ब करके हीट रिलीज हो जाएगा, क्योंकि वो कैम्फर बाद में हवा बन जाएगा, तो हीट रिलीज भी हो जाएगा। तो डी आंसर उन्होंने बड़ी चालाकी से लिखा हुआ है, डी आंसर है। फंसना मत इनके बातों में, एक एक वर्ड पे पूरा गेम है साइंस में, मजा आते रहेगा। नहीं समझा मुझे बता दो, मैं आपको मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में अच्छे से बता दूंगा, समझा दूंगा। हर एक पे वीडियो बनाऊंगा। अनघा, क्वेश्चन 38, वो स्टैंडिंग एज, मैं ये पहली बार पढ़ रहा हूँ आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ। पी मीटर में खड़ी है, मिरर इतना दूर है 5 मीटर, वो और पीछे चली गई, डिस्टेंस उसके इमेज का अब 30 मीटर्स है। ओ, जब 5 मीटर दूर गए तो 30 मीटर्स है, तो पहले 25 था। सिंपल मैथ्स है ये तो। अच्छा, प्रोसेस बताइए सेगमेंट एक्स में क्या हो रहा है। और कि जहाँ पे कि वो रेस्पिरेशन, फोटोरेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, क्या चीज़ दिखाया हुआ है ऐसा, वो उन्होंने स्टोमेटा दिखाया हुआ है, स्टोमेटा एक्स और वाई दिखाया हुआ है ना। ये स्टोमेटा का डायग्राम है, तो इसमें ट्रांसपिरेशन होता है, रेस फोटोसिंथेसिस एक्स, ट्रांसपिरेशन होता है। और ये 1 2 3 4 विच प्रोसेसेस हेल्प, ये किस में हेल्प करता है। तो वो सांस लेने में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता ही करता है, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता। नहीं, थ्री आंसर नहीं है, जिसमें थ्री है उसको निकाल दो।
तो बी में 3 है, उसको निकाल, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, तो बी आंसर है। देखो मैं भी फंसा था ना, एक हेल्प वर्ड था मेन कीवर्ड, हर एक क्वेश्चन में एक कीवर्ड होता है, ठीक है। क्वेश्चन 40 करते हैं। आफ्टर लाइटिंग द कैंडल टू एक्शंस कैन टेक प्लेस, वैक्स मेल्ट होता है या वैक्स बर्न होता है। अब आपको बताना है, वैक्स मेल्ट भी होता है, बर्न भी होता है। मेल्ट हुआ तो वो फिजिकल चेंज है, और केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज है ना। केमिकल चेंज है कि वो जब बर्न हो जाएगा। तो हम, मेरा आंसर है ए। 41 स्टेम ऑफ द विच प्लांट इज यूज टू प्रोड्यूस थ्रेड, धागा। किसका स्टेम यूज करते हैं? जी हाँ, जूट का स्टेम यूज करते हैं। और ये जरूर आप जाके यूट्यूब पे वीडियो देखिए, मैं आपको बना दूंगा एक वीडियो, ठीक है। जिया कैन सी द मून बट नॉट द सन, शी मे बी इन दिस सिटी। जिया को मून दिख रहा है तो डेफिनेटली वो पी या क्यू साइड में है, राइट। तो पी या क्यू, खत्म बात। इतना इजी बच्चों वाला क्वेश्चन है। इफ यू वांट टू प्लांट अ फ्लैग ऑन द मून, क्या होगा? फ्लैग विल वेव, वेव तो करेगा, हवा ही नहीं है भाई, रिमेन स्टिल, वही रहेगा, वो कहीं जाएगा ही नहीं। बी आंसर है, कितना इजी है, लिख लीजिए। हवा ही नहीं वहां पे, वैसे ही वैसे रहेगा, लहराएगा नहीं। क्वेश्चन 44 बहुत इंटरेस्टिंग है, फोटोज दिखाए हुए हैं। आई लव फोटो क्वेश्चन, इजी लगते हैं वो। ओनली वन टाइप ऑफ मोशन, इसमें से कौन सा है जिसको एक ही तरह का मोशन हो सकता है, दो तरह का नहीं हो सकता, है ना। तो बाइसाइकिल का व्हील और पुली, तो व्हील में एक ही मोशन हो सकता है, पिन व्हील। देखो टॉप और पिन व्हील में अलग अलग तरह के मोशंस हो सकते हैं। ये बाइसाइकिल व्हील और पुली का क्वेश्चन बहुत हार्ड है ना। तो वन टाइप ऑफ मोशन, काइनेटिक मोशन, मोशन के टाइप्स कितने होते हैं? सर्कुलेटरी मोशन, ये मोशन, हाँ। पुली में भी तो एक ही मोशन होगा, साइकिल में भी एक ही मोशन होगा। तो पुली है जो बिल्कुल स्थिर रहता है, तो मैं डी आंसर लेके आ रहा हूँ। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा 6 में नहीं पूछना चाहिए। ओके। मूवमेंट ऑफ द विंग्स इन हर्ड बट नॉट द मूवमेंट ऑफ द लेग ऑफ द मॉस्किटोज के पैरों की मूवमेंट नहीं आती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसका 20, हाँ हमें वही आवाज़ आती है जो फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है। तो लेग का जो है वो 20 से लेस है, इसीलिए। ओके, तो वो 45 ए आंसर है। 46 लिखते हैं हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज नॉट यूज, कौन से डिवाइस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं यूज होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिव मैग्नेट नहीं यूज होता। रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक हीटर। हीटर में मैग्नेट, गर्म करने के लिए हीटर में मैग्नेट होता है। ओके, वॉशिंग मशीन में मैग्नेट, ये वॉशिंग मशीन में मैग्नेट क्यों आएगा? वॉशिंग मशीन इजी आंसर है ना। देखो जी, क्या कह रहे हैं ये, वॉशिंग मशीन में मैग्नेट कहाँ से आएगा भाई, है ना। वॉशिंग मशीन में मैग्नेट नहीं आ सकता। चलिए 47, 47 करते हैं। हाई एल्टीट्यूड पे जाने के लिए कौन सी फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस? एयर प्रेशर इंक्रीज होता है, एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी, ये एकदम सही बात है। बोथ एयर एंड, हाँ तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, एयर प्रेशर बढ़ेगा, हाँ। एयर प्रेशर बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम है क्योंकि एयर प्रेशर कम है, राइट। बोथ एयर प्रेशर, हवा का प्रेशर ही नहीं रहेगा ऊपर, डिक्रीजेस। देखा, हम भी गलती कर देते हैं पढ़ते पढ़ते, बाहर हवा नहीं मिलती ना, ऑक्सीजन नहीं मिलता, सांस लेनी पड़नी मुश्किल हो जाता है। तो बी आंसर है। हम 50 तक करेंगे, ठीक है। A particular special alloy is used to make bells because alloy uses the weight of the bell, sonority. अब बेल में तो मेन होता है आवाज, सोनोरिटी, सोनोरे सोनोरे सोनो, या फिर कोरोजन। तो अब सोनोरिटी का तो बेल से संबंध नहीं है, मेटल से, वो तो घंटी घंटी बजेगी इलेक्ट्रिसिटी से। दूसरा है कोरोजन, खराब ना हो जाए कहीं, हम कभी मतलब ध्यान भी नहीं देते बेल पे, है ना, तो वो कोरोजन वाला आंसर है। कोरोजन के लिए एलॉय बनाते हैं हमेशा। दुनिया में एक ही रूल है कि एलॉय बनता है कोरोजन से बचने के लिए। 49 क्वेश्चन, कौन सी चीज मिनरल के डिफिशियंसी से होती है? अब आपको पता है गोइटर आयोडीन है, आयोडीन एक मिनरल है, और स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, पेराग्राई, ये सब विटामिन के हैं, तो गोइटर इज द आंसर। व्हाट विल हैपन इमीडिएटली व्हेन अ ड्रॉप ऑफ रेड डाई, रेड डाई वाला क्वेश्चन आया, ड्रॉप इन द बीकर फिल्ड विद वाटर, एक लाल कलर के रंग को पानी में ऊपर डाल दिया है, ओके, सरफेस कलर हो जाएगा। डाई है ना, ऑयल पेस्ट है, तो वो पूरा का पूरा
अ, पानी को कलर कर देगा, सरफेस को कलर कर देगा, ए आंसर है। हम 50 पे यहाँ फिनिश करते हैं, सेकंड वीडियो बनाएंगे बिकॉज क्वेश्चंस फिर बोरिंग हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं ना आंसर सुन सुन के। तो अब हम वेट करते हैं, मैं भी एक ब्रेक ले लूँ, है ना। थैंक यू वेरी मच।